इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता गौरव भाटिया, समाजवादी पार्टी की ओर से प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान और एआईएमआईएम की ओर से प्रवक्ता वारिस पठान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में जेडीयू की ओर से डॉक्टर अजय आलोक भी जुड़ेंगे। और सबसे पहले शुरुआत गौरव भाटिया जी आपके साथ करते हुए, अखिलेश यादव जी आज मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि 80 वर्सेस 20% की लड़ाई में 20% तो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और 80% समाजवादी पार्टी के साथ है। इसका मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी जीरो की लड़ाई लड़ रही है? समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के साथ जनता है और 20% अगर जनता खिलाफ है तो भारतीय जनता पार्टी का। चलिए, बयान भी हमने आपको सुनवा दिया। अब गौरव जी जवाब दीजिए। हाँ, देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी को 325 से ज्यादा सीटें लाने से कोई नहीं रोक सकता है और जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है वही मन के भाव हैं सभी नागरिकों के उत्तर प्रदेश में। ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं। एक तरफ सकारात्मक ऊर्जा जो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई है, जिसने विकास भी किया है और साथ साथ हिंदू अस्मिता की भी रक्षा करी है, और ये उस माहौल में करी है जब हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और एआईएमआईएम भी आई हैं। इनकी केवल एक ही कोशिश रहती थी कैसे ध्रुवीकरण कराए, हिंदू मुस्लिम हो, और उसको अब दूर किया है और हिंदू भी सम्मान के साथ रहता है। मीनाक्षी जी आप बताइए, क्या ये सत्य नहीं है कि जिन्ना याद आ गया अखिलेश यादव को? पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश ने बहुत सम्मान दिया है उन्हें। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जिन्ना कहां से आ जाते हैं? उनकी तुलना सरदार पटेल से कैसे हो जाती है, महात्मा गांधी से कैसे हो जाती है? एआईएमआईएम यहां प्रवक्ता बैठे हैं, ओवैसी जी आते हैं उत्तर प्रदेश, जहर उगलते हैं, बोलते हैं कि 5 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे और मुसलमान होगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये जो शपथ ली है उन्होंने सांसद होने के नाते संविधान की, वो ये कह सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं? और उन्हीं का बयान है मीनाक्षी जी, वो अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे मोदी जी पहाड़ों पे चले जाएंगे, योगी जी जंगल में चले जाएंगे, तुम्हें कौन बचाएगा? अब आप बताइए, क्या इससे आप नफरत नहीं फैला रहे? आप विकास की बात नहीं करेंगे, हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करेंगे, गोरखपुर रायबरेली में एम्स की बात करेंगे। आज मुद्दा उठ हम गया लोगों है, ने गौरव जी, आज मुद्दा उठ गया है 80 वर्सेस 20% की लड़ाई का। अब देखिए 2014 हो या 2017 का चुनाव हो, जब जाति की दीवारें टूटी थी, जब संयुक्त हिंदू वोट एक कड़ी में बंद कर, एक सूत्र में बंद कर भारतीय जनता पार्टी ये दावे के साथ कह सकती थी कि वो आपके साथ खड़ा हो गया, लेकिन क्या आज वो संयुक्त वोट बैंक आपके साथ खड़ा है? जिस तरीके के टूट फूट और भगदड़ भारतीय जनता पार्टी में मची है। मीनाक्षी जी देखिए, आप कहती हैं भगदड़ मची है। आज भी कांग्रेस का एक एमएलए समाजवादी पार्टी का सिटिंग एमएलए भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग करता है, योगी जी के नेतृत्व में आस्था जताता है। और मैं इतना ही कहूंगा, सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के पास 3 गुण हैं जो इन पार्टियों के पास नहीं। सबसे पहले तो विचारधारा की ताकत, दूसरी बात डबल इंजन का नेतृत्व, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, और तीसरा जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, इनके पास तो तीनों ही गुण नहीं है। और देखिए डबल इंजन, इंजन से डिब्बे चलते हैं, डिब्बों से इंजन नहीं चलता। इनका तो साइकिल में तो इंजन होता नहीं है, डिब्बे नहीं होंगे तो अकेला इंजन क्या करेगा? नहीं पता। हमारे पास देखिए केशव प्रसाद मौर्य जी, स्वतंत्र देव सिंह जी, दिनेश शर्मा जी, तमाम ऐसे नेता हैं, मैं आपको सबके नाम बता सकता हूं, जो अपने आप में अखिलेश यादव पर भारी है। मैं आपसे बताता हूं, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं मैदान में, बसपा मायावती निकली नहीं है, और एआईएमआईएम पिछली बार चुनाव लड़ी थी मीनाक्षी जी, 38 सीटों पे लड़ी थी, 37 पे जमानत जब्त हो गई थी, ये हाल था इनका। और सबसे बड़ी बात है, जो गुंडा राज था ना सपा में,
वो अब समाप्त हुआ है, राम राज आया है। अब यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित हैं। ये नहीं कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। महिला पत्रकार से आधे मुख्यमंत्री ने पूछ लिया था, बलात्कार पे प्रश्न पूछा कि तुम तो ठीक हो। ये सब बदल गया है। और जो विकास हुआ है आपने खुद देखा है, किस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन के तैयार हुआ, मेट्रो आई, हमने देखा स्वास्थ्य चिकित्सा में बेहतरी। तो मैं एक बात समझती हूँ गौरव भाटिया जी आपके बयान से, भारतीय जनता पार्टी ने, मैं एक बात समझ पा रही हूँ आपके बयान से कि वो जो 80% की बात भी आप कह रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं, वो वोट आपके साथ इंटैक्ट खड़ा हुआ है। अब डॉक्टर अजीज खान मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, ये जब योगी आदित्यनाथ ने 80 वर्सेस 20% की बात कही थी, तब आप ही के साथ हम यहाँ चर्चा कर रहे थे और आपने मुझे हमारे डिबेट में ही ये कहा कि देखिए ये तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने में लगे हुए हैं। अब खुद वही बयान अखिलेश यादव दे रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि 20% तो नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, और 80% की बात बार बार कह के कि वो हमारे साथ खड़ा हुआ है। वो क्यों खुद आत्मघाती कदम उठाना चाहते हैं, कहीं मंडल पर कमंडल हावी ना हो जाए? देखिए मीनाक्षी जी, 2-3 बातें हैं। अभी मैं गौरव भाटिया को बड़ी गंभीरता से मैं सुन रहा था। हालांकि इन्होंने कल एक ट्वीट किया था और ट्वीट को इन्होंने डिलीट कर दिया। पता नहीं डर गए किससे, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो 80 वर्सेस 20 है, मैं जानना चाह रहा हूं, कुछ सवाल है मेरा मित्र से। ये बताइए, किसानों को कुचला गया लखीमपुर में, वो किसान 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? पहला सवाल। हाथरस की जो बेटी जलाई गई रात के अंधेरे में, वो 80 में आती है या 20 में आती है? गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या की गई, मॉब लिंचिंग की गई वसूली को लेकर के एक व्यापारी को, आप बताइए, मुझे जरा बताइए, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? मैं जानना चाह रहा हूं, अरुण वाल्मीकि जिसकी हत्या की गई पुलिस कस्टडी में, इस सरकार ने करवाया, मैं जानना चाह रहा हूं कि आगरा में जो अरुण वाल्मीकि की हत्या हुई, वो 80% में आते हैं या 20% में आते हैं? हम सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। इंद्रकांत त्रिपाठी महोबा में उनकी हत्या होती है और मणिदास पाटीलाल आज तक जो एसपी है वो गिरफ्तार नहीं हुए, वो लगातार फरार हैं। वो 80 में आते हैं, 20 में आते हैं? अरे क्यों चेहरा बेनकाब हो गया है आपका? आप मत करिए। अभी आप केशव प्रसाद मौर्य जी की बात कर रहे थे। मैं जानना चाहता हूं, ये देखिए मेरे पास फोटो है, देखिए गौरव भाटिया जी, ये फोटो है, ये स्टूल पर बैठे हैं, स्टूल पर, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी आप देखिए वो सोफे पर बैठे हैं। यह है पिछड़ों के साथ आपका व्यवहार। आप सम्मान नहीं करते। स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी जाति से आते हैं, उनको आप फाइबर की कुर्सी देते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी वो सोफे पर बैठते हैं, यह आप सम्मान देते हैं। यह सम्मान की लड़ाई है। दलित, पिछड़ा आदि जो भी शख्स है, शोषित वंचित समाज है, आज किसी को आप सम्मान नहीं दे रहे। आप जिस कदर आपकी पार्टी से भगदड़ मचा हुआ है, आज आप देखिए, लोग कहीं ना कहीं घुटन महसूस कर रहे थे, लोग अपने आप को बंधक। लेकिन डॉक्टर अजीज खान देखिए, सुनिए मीनाक्षी जी, नहीं मैंने आपकी बात सुनी ना धैर्य से, लेकिन काउंटर सवाल का मौका मुझे भी तो देंगे ना। अब ये समझाएं कि ये जो आप 80 वर्सेस 20% की लड़ाई में आप 20% को तो गिन ही नहीं रहे हैं, आप तो उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। आप तो सीधा ये कह रहे हैं कि 20% बीजेपी से नाराज है और 80% हमारे साथ है। इसका क्या मतलब हुआ? एक बात मीनाक्षी जी कहा, इनसे 20% नाराज नहीं है, इनसे पूरे उत्तर प्रदेश की जनता नाराज है। दलित, पिछड़ा और वंचित समाज जिसने वोट दिया था, इन्होंने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, वायदा किया था, और क्या हुआ? वादा टूट गया। आज वो अपने आप को बड़ा असहाय महसूस कर रहा है। ऐसा समाज, लेकिन ये कौन सी असहायता है सर? आप समझिए ना इस बात को। नहीं, मुझे समझना है, और मेरे साथ साथ जनता को भी सर समझना है कि ये कौन सी असहायता है जो पहले साल में नहीं, दूसरे साल में नहीं, तीसरे साल में नहीं, चौथे साल में नहीं। सीधा सर, मैं भी आपको सम्मान देती हूँ और मैं पिछले सम्मान के साथ पूछ रही हूँ कि आप भी तो नेता हैं। ऐसी कौन सी असहायता है जो चुनाव से चंद दिन पहले सामने आती है? ऐसी कौन सी मजबूरी है जो बीते 5 साल में उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और अचानक जब चुनाव दहलीज पर आ गया तब उन्होंने इस्तीफा दिया? तब शोषितों की बात की, वंचितों की बात की। मीनाक्षी जी, बहुत बेहतरीन सवाल आपका है। प्लीज मुझे 10 सेकंड का मौका दे। एक सवाल, अभी हम पिछड़ों से लगाव और मोहब्बत की बात करना चाहते हैं, बीजेपी की। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी पिछड़े समाज से आते हैं, वो मुख्यमंत्री थे, और आप समझिए जब उन्होंने मुख्यमंत्री आवास को छोड़ा तो योगी जी जब उसमें प्रवेश लेते तो उन्होंने पूरा घर धुलवा दिया, गंगा जल छिड़कवाया। ये देखिए इनकी नफरत देखिए पिछड़ों से। ये पिछड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, पिछड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, पिछड़ों का नफरत। विधायकों ने इनके खिलाफ प्रदर्शन किया,
विधायकों ने, 200 विधायकों ने प्रदर्शन किया। आज आप देखिए किस कदर विधायक, मंत्री सब भाग रहे। क्या वजह है? वजह साफ, हमको सम्मान नहीं दे रहे हैं। आज लोग अपने इस्तीफे में लिख रहे हैं कि दलित, पिछड़ा और वंचित समाज है ये पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा है बीजेपी के अंदर। ठीक है, अब डॉक्टर अजय आलोक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वारिस पठान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दोनों तक मेरी आवाज भी अब पहुंच रही है। अजय आलोक जी, देखिए अब नैतिकता और इन सब चीजों से बात बहुत आगे बढ़ गई है। अब अवसरवाद की राजनीति को अपने हित की राजनीति और समझ की राजनीति के तौर पर, प्रैक्टिकलिटी के तौर पर देखा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो 80 वर्सेस 20% की बात जब योगी आदित्यनाथ ने कही तो वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया। आज अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि 80% हमारे साथ है, 20% बीजेपी के साथ, बीजेपी से नाराज है। ये कौन सी राजनीति हो रही है? कहीं ये कोई सेल्फ गोल तो नहीं हो सकता? देखिए मीनाक्षी जी, ये बिल्कुल हिंदू मुसलमान की राजनीति है। मैं साफ कह रहा हूं और बड़े साफ गोई से कह रहा हूं, क्योंकि देखिए मैं कहूं या ना कहूं, अजीज खान जी तो हमेशा मानेंगे कि योगी आदित्यनाथ जब भी मुंह खोलते हैं तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ने एक हिंदू मुंह खोलता है, जैसे समाजवादी पार्टी कहती है। और योगी जी को इस पे कोई पछतावा भी नहीं है, उनको गर्व है कि वो हिंदू है। जैसे मुझे गर्व है, आपको गर्व है, सबको गर्व है, वैसे योगी जी को भी गर्व है। लेकिन अखिलेश जी जब कहते हैं कि 80% हमारे साथ हैं, अब 20% बीजेपी से नाराज हैं, तो वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं। क्योंकि वो 20% मुसलमान, इनको डर लगता है कि ओवैसी और कांग्रेस इधर उधर छिटक जाएंगे, जिससे उनका जनाधार कमजोर हो जाएगा। सच्चाई यही है। आज बड़े प्यार से अजीज जी ने कहा, चंद्रकांत त्रिपाठी की बात कही, हाथरस की बात कही, इसकी बात कही, उसकी बात कही। अरे साहब, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड 247 दंगे 5 साल में, 2012 से 17 के बीच में। मैं तो नाम भी नहीं गिना सकता हूं, आपको तो कम से कम नाम याद है, क्योंकि गिनती के इंसिडेंट्स है इसलिए आपको नाम याद है। उत्तर प्रदेश की जनता को तो नाम भी नहीं याद है कि कितने लोग मारे गए 2012-17 के बीच में, जब साहबजादे मुख्यमंत्री थे। 7 बड़े दंगे मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए तो सैफई महोत्सव चल रहा था, ये पूरे देश ने देखा। और वो पार्टी आज बता रही है कि चंद्रकांत त्रिपाठी मारे गए, ये मारे गए, गोरखपुर से एक बिजनेसमैन को पुलिस ने मार दिया, कहीं पे लाठीचार्ज हो गई। एक स्ट्रॉय लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट्स को याद दिला के ये सरकार की फेलियर बता रहे हैं। 25 से 30 करोड़ का राज्य में अगर इनको इंसिडेंट्स याद है तो ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धता है, क्योंकि आपके राज्य में तो लोगों को इंसिडेंट्स याद ही रखना लोग भूल गए थे, आम बात हो गई थी। क्या वो लखनऊ में कोई 10 बजे रात के बाद घूम सकता था? फैजाबाद में घूम सकता था? अरे और तो और छोड़िए ना, कांवरियों पे गोली चलाई अखिलेश ने, अखिलेश की पुलिस ने। लेकिन अजय जी, इतने के बावजूद, अजय जी इतने के बावजूद, मेरी बात सुनिए ना, मुसलमान की बात अगर कर रहे हैं तो अपने सेल्फ गोल कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान की बात करना सेल्फ गोल। अच्छा, अब वारिस पठान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वारिस जी, अब देखिए 80 की बात हर कोई कर रहा है, संयुक्त हिंदू वोट सबको चाहिए, और 20% की बात, अभी डॉक्टर अजीज खान को आपने सुन लिया ना, उन्होंने कहा कि वो 20% तो नाराज है बीजेपी से। कि मीनाक्षी जी, मैं कब से बैठ के सबकी बात सुन रहा था। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आपने सबको मौका दिया, मुझे भी इसी तरह का कर्टेसी दिखाएंगी और आप मौका देंगे। मेरे भाजपा के प्रवक्ता, मेरे फाजिल वकील दोस्त गौरव भाटिया बैठे हैं, डॉक्टर अजीज खान साहब समाजवादी के बैठे हैं। भाजपा के योगी ने कहा 80 बनाम 20, समाजवादी के अखिलेश ने कहा 80 बनाम 20। कुछ नहीं, अगर यही अल्फाज वारिस पठान बोलता कि 80 बनाम 20, हम 20 है वो 80 है, तो अब तक हाहाकार मच जाता, आसमान टूट पड़ता। ये लोग मेरे जो एंटी नेशनल घोषित करते, मुझे पाकिस्तान की टिकट दे दी जाती और मुझे कम्युनल घोषित कर दिया जाता। मगर यहाँ पे सफाई दी जा रही है। अजीज खान साहब की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 20% वालों को हमेशा से ऐसा किया गया, पिछड़े वो वर्ग को हमेशा इंसल्ट किया गया। मैं पूछना चाहूंगा अजीज खान साहब, आपने इतने बड़ा बयान दिया 4-5 मिनट का, एक भी मर्तबा आपने उसमें मुसलमानों की इज्जत की बात की? एक भी बार आपने ये कहा कि उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान 20% है वो कितना पिछड़ा हुआ है, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है? 75 सालों से क्या इतना हमारे पास तो डेटा है जो बताता है। मीनाक्षी जी, आपको जानकर बड़ी हैरत होगी कि 20% मुसलमान में है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों का बजट वहां पर मिला के देखेंगे तो 21 करोड़ रुपया है विकास का। सोचिए, बजट भी नहीं है तो कहां से मुसलमान का विकास होगा? तो मुसलमानों को क्या कहा, अपनी दरी बिछाने के लिए रखेंगे? 20% वाले की इज्जत कब होगी? आप अगर उसको स्टेज से धक्का मार के हटा दोगे तो क्या आपने इज्जत की? अरे हम तो बोल रहे हैं अगर आपको धक्का मारे तो आइए, हम आपको कंधों पे बिठाएंगे। हम हिस्सेदारी की, बराबरी की बात करने जा रहे हैं मीनाक्षी जी। मगर देखा यही जा रहा है ना आज
ब्राह्मण 10% है मीनाक्षी जी, इसमें 6 मुख्यमंत्री बन गए। क्षत्रिय 8.5% है, जिसके 5 मुख्यमंत्री बन गए। यादव 8.5% है, मगर उसके 3 मुख्यमंत्री है। मुसलमान वही 20% है, मगर आज तक उनका ना कोई मुख्यमंत्री बना ना उप मुख्यमंत्री बना। किसकी वजह से? तो यही जो कथाकथित सेक्युलर पार्टियां आई सत्ता में, जिनको 100% मुसलमानों के वोट चाहिए कि 20% पूरा हमको वोट दे दो, मगर मुसलमानों के लिए करना कुछ नहीं है, जिसकी वजह आज ये दिखाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये डाटा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि मुसलमानों की माली हालत, सोशल हालत, एजुकेशनल हालत क्या है। और ये सच्चर कमेटी का रिपोर्ट, महमूद रहमान कमेटी का रिपोर्ट, सारे कमेटी के रिपोर्ट दर्शा रहे हैं पिछड़ा हुआ वर्ग है। तो क्यों हुआ ये? क्यों आप लोगों को सिर्फ वोट चाहिए, काम नहीं करना? मगर इस मर्तबा मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान जाग गया है और वो हिस्सेदारी की लड़ाई चाहता है और हमारे साथ आएगा। अब बात नंबर 2 मीनाक्षी जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, छोटे से मिसल पूरी। ये जो दोनों 80 बनाम 20 कर रहे हैं, तो क्या मैं ये पूछूं कि लखीमपुर वाले 80 में है या 20 में है? जो गंगा किनारे हमने लाशें तैरती हुई देखी हमारे हिंदू भाई बहनों की, जिनके परिवारजन आज तक योगी को बोल रहे हैं कि हमको शमशान के लिए लकड़ा नहीं मिला जलाने के लिए, लाशें तैर रही थी, वो 80% में है या 20% के अंदर है? वो कहा है, ये भी तो उसका भी तो जवाब देना पड़ेगा आपको। क्या टेनी 80% वाला है जिसने हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हुए किसानों को कुचल दिया, वो 80% में है या 20% में है? हमारे वह जो युवा, करोड़ों युवा बेरोजगार जो उत्तर प्रदेश का हो गया, जो मोदी ने झूठ कहा था कि हम 70 फिर ये बात इमरान मसूद क्यों नहीं समझ रहे? तो वो युवा काहे में आता है? लेकिन फिर ये बात इमरान मसूद क्यों नहीं समझ रहे? इमरान मसूद फिर आपके पास आ जाते हैं, वो समाजवादी पार्टी के पास क्यों गए? वारिस जी, मैं आऊंगी सवाल के साथ, मैं अजय जी आपके पास भी आ रही हूँ, सभी बात करने का मौका चाहते हैं। गौरव जी, लेकिन शुरुआत आपसे, पहले सवाल का जवाब दे दूं मीनाक्षी जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पास मीनाक्षी जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 10 सेकंड में मैं इसका जवाब दूंगा। चाहे इमरान मसूद हो, सुनील सिंह वो शख्स है जिसने कहा था कि मुसलमान की औरतों को कब्रिस्तान से निकालकर उनका बलात्कार करना चाहिए। वो आदमी आज अखिलेश यादव की गोद में जाकर बैठा हुआ है। ये जो कल जिसने रिजाइन किया, मौर्या जी, इन्होंने क्या कहा था कि मुसलमान अय्याशी के लिए 3 शादी करता है ट्रिपल तलाक के वक्त, वो आज जाके अखिलेश यादव की गोद में बैठा है। तो ये सारे वहां पे जाके बैठ रहे। अब वहां जाते ही ये हो गया सर्फ वॉशिंग पाउडर निरमा, धुल गए एकदम मशीन के अंदर वॉशिंग के तरह, और अब एकदम साफ दूध के धुले हुए हो जाएंगे क्या? मगर जनता भूलेगी नहीं इस बात को। अजीज खान साहब, मैं आपसे इस सवाल का जवाब चाहता हूं कि अगर मैं आ रही हूं, बारी बारी से देखिए, बहुत सारे सवाल आपने वारिस जी उठा दिए और मुझे बारी बारी से दोनों से जवाब लेना होगा। गौरव भाटिया, पहले आपसे ये 80% में उन्होंने पूछा, लखीमपुर में जो थे वो 80% में थे या 80% के बाहर थे? मैं उत्तर देता हूं। पहले समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं। आपको मालूम है, ये अभी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का जो सरकारी बंगला था उसमें पूजा पाठ करी जब योगी जी आए। पूजा पाठ करना हमारी संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन उसी सरकारी बंगले से 200 रुपए की टोटी किसने चुराई थी पूरा देश जानता है। और टोटी कम था, आज तो बोटी करने वाले भी आ गए सपा में। मतलब टोटी एंड बोटी, और इनकी नियत है खोटी। मीनाक्षी जी ये बात कर रहे थे स्टूल की। अरे आप भूल जाते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ भारत के इतिहास में कि किसी पुत्र ने अपने पिता को कुर्सी से हटा के स्टूल भी ना दिया हो। और मुलायम सिंह यादव जी के शब्द हैं, उन्होंने कहा मैंने अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद आपने बात करी महिलाओं की। ये एक तस्वीर है, देखिए मीनाक्षी जी, महिलाओं की अस्मिता की बात कौन कर रहा है? ये तस्वीर क्या है? ये जो व्यक्ति है जो पैरों पे पड़ा हुआ है, हाँ दिखाई दे रहा है? जी दिख रहा है, ठीक। हाँ, ये गायत्री प्रजापति हैं, बलात्कार का दोष सिद्ध हुआ है, जेल में है। इनको मंत्री पद से हटाया था अखिलेश यादव ने, और उसके बाद 4 दिन में दबाव ऐसा था कि दोबारा से मंत्री बनाना पड़ा। और जो बलात्कार के मामले थे, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, उसमें 30% की कमी आई। और एक भी बलात्कार का मामला हो, वो बहुत ज्यादा है। और ये हम सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं की अस्मिता से कोई खिलवाड़ ना करे, क्योंकि जंगल राज से हम राम राज की तरफ बढ़ रहे हैं। किसानों की बात करी गई। मीनाक्षी जी, मैं तथ्यों से उत्तर दे दूं, आजम खान आज जेल की सलाखों के पीछे क्यों है? क्योंकि कई 100 परिवार किसान के ऐसे हैं जिनकी जमीन हड़प ली आजम खान ने, और गन्ना जो बकाया था किसानों का मूल्य,
उसका भुगतान सपा सरकार का भी हमने किया और अपनी सरकार में भी सुनिश्चित किया। ये फर्क है। अब आपने कहा 80-20 में वो आते हैं, मैं आपको बता दूं 80% वो है जो देश प्रेमी है, जो विकास प्रेमी है, जो सौहार्द प्रेमी है, जो दंगे नहीं कराएंगे। और जो लोग कहते हैं कि मोदी जी तेरी कब्र खुदेगी यही क्योंकि सीएए का विरोध करते हैं, ट्रिपल तलाक का विरोध इसलिए करते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को सशक्तिकरण ना मिले, जो अनुच्छेद 370 का विरोध करते हैं, जो जीएसटी का विरोध करते हैं, जो हर बड़े बदलाव का विरोध करते हैं, और जो जब आतंकवादी लखनऊ में पकड़े जाते हैं और प्रेशर कुकर मिलता है तो अखिलेश यादव कह देते हैं कि हमें पुलिस पे भरोसा नहीं है। ठीक सर। तो ऐसे लोग 20% है। उस नकारात्मक सोच को हराना है, यही हमारा संकल्प है। डॉक्टर अजीज खान, देखिए गौरव भाटिया के भी आपने सवाल सुन लिया, आपने वारिस पठान जी के भी सवाल सुन लिए। दर्शकों के लिए मैं फिर बता दूं, देखिए जो आजम खान आपके सबसे करीबी नेता थे, आज एआईएमआईएम आरोप लगाती है आप तो उन आजम खान तक को भुलाए बैठे हुए हैं। इमरान मसूद तक का नाम उन्होंने ले लिया कि ऐसी डिविसिव पॉलिटिक्स करने वालों को आप अपनी पार्टी में जगह देते हैं। देखिए मीनाक्षी जी, क्रमवार में जवाब दूंगा। अभी अजय आलोक ने सवाल उठाया था। देखिए पहली बात तो जेडीयू का उत्तर प्रदेश में कुछ है नहीं, लेकिन उन्होंने दंगे की बात की। मैं इनको बताना चाहता हूं कि 11 दिसंबर 2018 को केंद्रीय मंत्री हैं गंगाराम अहिर जी, और उन्होंने लोकसभा में क्या कहा था कि 2017 के लास्ट में, अजय जी लोग नोट करिए, 32% अधिक दंगे हुए हैं और जिसमें 44 मौतें हुई हैं। शायद आपको पता नहीं एनसीआर भी। और दूसरी बात, एनसीआर भी का आंकड़ा लीजिए, 2017 में 8,990 दंगे हुए और 2018 में 8,908 दंगे हुए और 2019 में 5,714 दंगे हुए। क्या तमाशा कर रहे हैं आप? दंगों का भरमार हो गया और दंगों का स्वरूप बदल दिया बीजेपी ने। मॉब लिंचिंग किया है लोगों को। अब पहले तो लोग इकट्ठा होकर मारते थे, अब पुलिस इकट्ठा होकर के मॉब लिंचिंग कर रही है, लोगों से वसूली कर रही है, उगाही कर रही है, थानों में कोतवालियों में लोगों को बुला बुला के मार रही है। पहली बात आप सुनिए, वारिस पठान जी कह रहे थे कि साहब ख्याल नहीं करते मुसलमानों। कह रहे मैं कह रहा हूं ना वारिस जी, हमने कहा शोषित वंचित समाज, मुसलमान आज शोषित भी है और वंचित भी है। इस बात को क्यों नहीं समझते आप ढिंढोरा पीट रहे हैं। हैदराबाद में कितने लोगों को न्याय दिला दिया आपने? केवल आप ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन आप काम किसी का कुछ नहीं करते। वारिस पठान जी ढिंढोरा मत पीटिए। अभी बात कर रहे थे गौरव भाटिया जी, पता नहीं महिलाओं के सम्मान और पता नहीं कौन कौन नारे तोड़े लंबे लंबे देते हैं। इनके नारों से दो लोग बड़ा प्रभावित होते हैं महिलाओं के साथ। अरे महिलाओं की अजमत से आप खिलवाड़ करते हैं। लखीमपुर में महिलाओं की साड़ी तक खींच ली गई। क्या नहीं किया आपने? आज महिलाएं अपने आप को उत्तर प्रदेश में बेबस महसूस कर रही हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने कहा साहब सम्मान नहीं देते पिता पुत्र। आडवाणी जी को भूल गए आप, मुरली मनोहर जी को भूल गया। आज जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को इस मुकाम पर पहुंचाया, आज आपने उनको किस मुकाम पर पहुंचा दिया? देखिए ये तो हो गई जनरल बात। हम जानना चाहते हैं मीनाक्षी जी, कुछ मेरे सवाल है गौरव भाटिया जी से, मेरे सवाल है। आज आप ये बताइए कि जो उत्तर प्रदेश में आज जो नौजवान जिसने आपकी सरकार बनाई थी, बड़ी उम्मीद के साथ सरकार बनाई थी, आपने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या हुआ? लाठियां भाग रहे हैं उनके ऊपर। आप मासूम बच्चे को ले लेकर के माएं घूम रही हैं, उनको लाठियां मार रहे हैं आप। वही मजदूर जो तो इसी मुद्दे पर रहते हैं ना सर अजीज जी, आप इसी मुद्दे पर रहते हैं। इन तमाम सवालों का हम जवाब लेंगे गौरव जी से, लेकिन अजय जी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो फिर समाजवादी पार्टी इसी मुद्दे पर रहती, विकास की बात पे रहती, रोजगार की बात पे रहती, ये फिर 80 वर्सेस 20% करने की जरूरत अखिलेश जी को क्यों पड़ गई? 80 वर्सेस 20 जवाब नहीं दे पाए ना। ये जवाब देना कि लखीमपुर 80 वर्सेस 20 से क्या है, मीनाक्षी जी हाथरस की बेटी 80 वर्सेस 20 से क्या है? एक मिनट, जिसको परिवार से फुर्सत नहीं, जवाब इनके पास है ही नहीं। अरे एक मिनट अजीज भाई रुकिए तो सही, अजीज भाई रुकिए। 800 का सुनिए ना सर, सुनिए ना, से फुर्सत मिलेगी वो तो गंगा में। अरे अजीज जी देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि जब जिसकी बारी आए वो उसको मैं पूरा समय देती हूँ सर, मैं पूरा समय देती हूँ, किसी की बात बीच में काटती नहीं हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि बिना किसी ओवरलैप के अगले की भी बात सुनी जाए। डॉक्टर अजय आलोक, बात मुद्दे की होनी चाहिए, विकास की होनी चाहिए, रोजगार की होनी चाहिए, शिक्षा की होनी चाहिए, स्वास्थ्य की होनी चाहिए। फिर ये 80 वर्सेस 20% पे कहाँ आगे टिक जाते हैं? और अखिलेश जी भी अब वही बात कर रहे हैं।
भाई ये बात अखिलेश जी ही करेंगे, विकास रोजगार। अब बाकी लोग की बात तो वो करेगा ना जो परिवार से ऊपर उठ के सोचेगा। जब रोजगार भी परिवार के लिए चाहिए, विकास भी परिवार के लिए चाहिए, तो प्रदेश की चिंता कहां से होगी। अभी बात कर रहे थे, मुझे एनसीआरबी का डेटा दे रहे थे, तो 2017 13 जुलाई में तो डेट बता रहा हूं, एनसीआरबी की रिकॉर्ड रिपोर्ट है कि 17 तक पिछले 5 वर्षों में 41% दंगों की संख्या बढ़ गई। जुलाई 2017-13 नोट कर लीजिए, वो भी डेटा भी देख लीजिएगा एनसीआरबी का उठा के, उसके बाद मुझे जवाब दीजिएगा 41% क्यों बढ़ गए दंगे। मैं उस पर जवाब नहीं देता हूं, ये मामला परसेप्शन का है, मैं आपसे उस पर बहस ही में नहीं जाना चाहता हूं डेटा पे। देखिए अजीज भाई, ये मामला परसेप्शन का है। मेरे बोल, अरे आप बीच में बोलेंगे तो फिर बात फायदा होगी। मेरे ऊपर चिल्लाने से झूठ सच में नहीं बदलेगा। उन्होंने खुद बताया है, लोकसभा में बताया। अजय जी बात पूरी करें, सुन लीजिए ना। अच्छा सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूं ये मामला परसेप्शन का है। मेरे बोलने से या आपके बोलने से नहीं होगा। जनता क्या फील करती है ये जनता ही जानती है। मेरे और आपके टीवी पे चिल्लाने से नहीं होगा, इसलिए मैं उसमें चिल्लाने में नहीं जाना चाहता हूं आपके साथ। अब आप चिल्ला। दूसरी बात आपने कहा कि जेडीयू का यूपी में क्या, तो वो आपको 2-3 दिन में पता चल जाएगा जेडीयू का यूपी में क्या, कि हम चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे कि बीजेपी के साथ लड़ेंगे, ये 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। इसलिए यूपी में तो हम आ रहे हैं, चाहे बीजेपी के साथ आए या उसके बिना आए, आ तो हम रहे हैं। आपकी वो बात भी खत्म। अब आ जाइए हमारे मित्र AIMIM, ये बड़ा मुसलमानों के पैरोकार बनते हैं। भाई साहब 1984 से एक परिवार का दबदबा रहा है हैदराबाद म्युनिसिपल सीट पर, वो है ओवैसी साहब के खानदान का। 63% मुसलमान गरीबी रेखा से नीचे क्यों है भाई आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? क्यों नहीं आपने उनकी तकदीर बदल दी? ना पिता बदल पाए, ना पुत्र बदल पाए, और उनके सेनापति यहां लड़ाई कर रहे मुसलमानों के पैरोकार बन के यूपी के। यही बिहार में भी किया था ना, मुसलमानों के पैरोकार बनने आए थे। तो आप तो सबसे बड़े धूल झोंकने वाले छलिया हैं, तो आप तो अपना काम करते रहिए, वो आपका काम है, आपको रोक भी नहीं सकते हम। आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। आपको दूसरी मुस्लिम लीग बनना है इस देश की, आप बनिए। लेकिन अजय आलोक जी, वो बिहार पहुंचे तो उन्होंने सीट भी निकाल ली, इस बार यूपी आए हैं, सीट निकाल लेंगे क्या? ऐसा है कि 80 सीट लड़े, क्यों निकली सीट ये सबको ही जानते हैं, वो खुद भी जानते हैं कि सीट क्यों निकली ये भी जानते हैं बिहार में। इसलिए हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, और स्वाभाविक है लोग अगर विकल्प चाहते हैं तो इनको चुन लेंगे। इसलिए तो अखिलेश जी को छटपटाहट है कि ये मुस्लिम वोट के जो 20% का डिवीजन है वो नहीं चाहते हैं, जो कह रहे हैं कि 20% की लड़ाई है। वारिफ जी जल्दी से रेसिप्रोकेट करें, फिर मैं गौरव जी के पास जा रही हूँ। जी मीनाक्षी जी जरा सुनिए, अभी मेरे को 3 जन को जवाब देना है। बीजेपी गौरव भाटिया ने सवाल किया, सभी की स्थिति वही है, जेडीयू के आलोक सभी की स्थिति वही है। सभी की स्थिति मुझे पता है, मैं स्थिति एक स्थिति क्लियर करते हैं ना। अभी गौरव भाटिया ने कहा भाजपा नारी विकास की बात करती है, महिलाओं के आत्मसम्मान की बात करती है, और मोदी जी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। तो मैं गौरव भाटिया जी से पूछना चाहता हूं कि गिल्ट हब नाम का एक पोर्टल आया था, उसमें पहले सुल्ली डील करके एक वेबसाइट चलाया जिसके अंदर मुसलमान महिलाओं के फोटो लगाए गए और उनका ऑक्शन किया गया, हराजी की गई उनकी। मोदी जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसकी वजह यह हो गई कि बाद में एक आया बुल्ली डील्स करके एक पोर्टल डाला उन्होंने वेबसाइट पे, जिसमें काफी हमारी पत्रकार जो बहनें हैं उनका भी फोटो डाल दिया गया था और उनका भी ऑक्शन लगा दिया गया था, और काफी मात्रा में 100 से ज्यादा महिलाएं मुसलमान उसमें पत्रकार भी है, उनके भी फोटो डाल के उनका ऑक्शन का ये कर दिया गया था। मगर मोदी जी और आपके मुंह में तो दही जमा था, आपने तो एक्शन नहीं लिया। हमने असद ओवैसी पहले वाइट शख्स है जिसने ऑब्जेक्शन उठाया, हमने FIR रजिस्टर कराया, और उन दरिंदों को मैं उनको दरिंदा कहूंगा जिसने महिलाओं का अपमान किया, जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता वो दरिंदे से बदतर है। उनकी जगह पुलिस निजामों में जेल में होनी चाहिए, उनको हमने सलाखों के पीछे डलवाया। क्या आप महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं? मीनाक्षी नहीं, मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जो बुल्ली बाई है, जो सुली बाई है, जो दोनों बात आप कह रहे हैं उस पर अश्विनी जी जो हैं केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी टिप्पणी की थी, उन्होंने एक्शन भी करवाया। महाराष्ट्र में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, कई मुकदमे दर्ज भी हुए। के बाद में अरेस्ट होने के बाद में कोई टिप्पणी करता है क्या? अब दूसरी बात, मैडम आप बात कर रहे हैं, FIR हमने करवाया, रजिस्टर हमने कराया, केस हमने बुक किया है। मैं तो कह रही हूँ बहुत बढ़िया बात है आपने करवाया। अब आगे सुनिए ना, ठीक वैसे ही हिंदू महिलाओं के ऊपर हिंदू महिलाओं की गोली लगाते हुए भी ऐप लगाया गया। देखिए मैं उसमें नहीं जाना चाहती, मैं हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहती, लेकिन हिंदू महिलाओं को लेकर भी इसी तरीके का ऐप बनाया गया जिस पर भी कार्रवाई की गई। महिला का सम्मान करना आपका हमारा पूरे देश के नागरिक का फर्ज बनता है मैडम।
कोई भी महिला हो, चाहे मुसलमान Exactly. हो, चाहे हिंदू, हमारी बहनें हो, उनका सम्मान करना हमारा फर्ज है। मगर ये बीजेपी जो ढोंग का नाटक रचाती है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जुमले बोलती है, मुझे आपत्ति उस पे है कि आपके जुमले से गौरव जी के पास आती हूं मैं। बताइए ना कि मुसलमान आपने लड़कियों तमाम का सवाल क्या सुन लिए। किया, गौरव। एजुकेशन में आपने क्या ठीक कर है। दिया, कितना करोड़ आपने बजट बना वारिस दिया, साहब ने बताइए। बोल दिया जीरो। सर आपने कुछ नहीं आपने किया अपना टाइम आपने, दिया ये सर, आपने पूरी बात बताइए, रखी। प्लीज। गौरव जी अब आप ये बताएं, देखिए ये बात परसेप्शन की है। अब ये जो बात कह रहे थे ना अजय आलोक जी, मैं उसी सवाल के साथ आपके पास आ रही हूं और बाकी मेहमानों ने भी जो आपसे प्रश्न पूछे आप जवाब दीजिएगा। लेकिन ये जो बात परसेप्शन की आ जाती है ना, जनता के बीच में ये परसेप्शन गढ़ने की कोशिश हुई कि ब्राह्मण जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं, लेकिन इधर आपके जितने दलित पिछड़े वर्ग के पिलर्स थे वो आपको छोड़कर चले गए। अब परसेप्शन क्या है, रियलिटी क्या है, ये भी जनता के सामने है। पहले आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं, फिर इस सेगमेंट में एआईएमआईएम की बात का उत्तर दूंगा। देखिए, परसेप्शन भी वही है जो योगी जी कह रहे हैं, रियलिटी भी वही है जो मोदी जी कह रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, ये आंकड़े बहुत कुछ कहते, बीच में टोकेगा कोई नहीं, जनता को जानने का हक है। किसानों की कर्जा माफी समाजवादी पार्टी सरकार में 0, भारतीय जनता पार्टी में 36,000 करोड़ रुपए, 86 लाख किसान लाभार्थी। किसानों की मदद 0 समाजवादी पार्टी में, 2,55,00,000 किसानों को 6,000 रुपए सालाना। स्वास्थ्य पे आते हैं, स्वास्थ्य बीमा समाजवादी पार्टी की कोई स्कीम नहीं थी। 6,51,00,000 ऐसे उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं जिनको 5 लाख का कवरेज मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना में समाजवादी पार्टी के समय में 0 घर बने थे, 43 लाख बेघरों को घर मिला है। गैस कनेक्शन महिलाओं के लिए 0 था, 1,67,00,000 उत्तर प्रदेश की महिलाओं को गैस कनेक्शन मिला। अब आप मुझे बताइए, इससे ब्राह्मण हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, हिंदू हो, सबका लाभ हुआ ना। इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अब मैं आता हूं जो एआईएमआईएम कह रहे थे, मुझे बड़ा दर्द हुआ मीनाक्षी जी। ये इन्होंने कहा बुल्ली भाई और सुल्ली भाई कुछ ऐप है जी, और इसमें मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। अगर बलात्कार हो तो पहले ये जाने कि वो मुस्लिम महिला है, दलित है, अगड़ी है, या ये कहे कि जो महिला है उसकी अस्मिता को ठेस लगी है। ये सोच जहरीली जो है ना, इस कार्यक्रम में 4 बार मुसलमान 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 किया। महिला अभी अगर हम कह देंगे तो इनको बुरा लगेगा, लेकिन हिंदू हो, चुप हो जाइए, बीच में नहीं। मीनाक्षी जी चुप कराइए इनको, सुन लीजिए ना वारिस जी, चुप सुन कराइए लीजिए। इनको। गौरव जी बात पूरी करें प्लीज, चुप कराइए। धन्यवाद। मैं आपको जानकारी दे दूं, ये जो ऐप के ओनर्स थे जिन्होंने बनाया, मीनाक्षी जी, जेल की सलाखों पे दिल्ली पुलिस ने भी कार्रवाई करी। और ये देखिए, मेरा अपना ट्वीट है, मुस्लिम बहन हो, हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, फर्क नहीं पड़ता है। मैंने खुद लिखा है, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता, मेरा अपना ट्वीट है। और ये क्यों संभव है? क्योंकि हमने श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी से सीखा है कि महिला महिला है, महिला की अस्मिता के लिए खड़े रहो। इसमें हिंदू मुसलमान नहीं आता है। दूसरी बात ये कह रहे थे, अगर मैं बोल देता 80 और 20, अरे वारिस पठान का वीडियो निकालिए मीनाक्षी जी, इन्होंने कहा था 15 करोड़ है, 100 करोड़ पे भारी है। ये क्या कहना चाह रहे थे? अकबरुद्दीन ओवैसी, इनकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उनके भाई हैं, क्या उन्होंने नहीं कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो? 1 मिनट चुप हो जाइए, अभी बहुत एलिगेशंस हैं। जल्दी से सर पूरा करते हैं। तीसरी, इनकी सोच कितनी जहरीली है ये देखिए। एक पोस्टर आया, इस पोस्टर में क्या लिखा है? नीचे नाम लिखा है नरसिंहानंद सरस्वती, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। मतलब ये क्या तालिबान है? आप सजा देंगे सर से जुदा, सर जो है तन से जुदा, खुद ही। ये एआईएमआईएम का पोस्टर है, कार्रवाई हुई हमारी सरकार ने करी। और हम मैं दूंगी ना, मुसलमानों को सबसे ज्यादा ठगा किसी ने है तो सपा और एआईएमआईएम। एआईएमआईएम के प्रवक्ता ने एक बात उठाई। गौरव जी, अब मुझे इस पर जवाब बस 5 सेकंड में सर पूरा करिए। मैं आ रही हूँ वारिस जी आपके पास। कर रहा हूँ 10 सेकंड और 10 सेकंड और 10 सेकंड 10 सेकंड और अंत।
बोले सर, बोले जल्दी से। बताइए मीनाक्षी जी। बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से सर कंप्लीट करें। धन्यवाद। और इन्होंने सच्चर कमेटी की बात करी, किसने ठगा मुसलमानों को? क्या यूपीए में ये हिस्सा नहीं थे? इनकी पार्टी समर्थन दे रही थी। 2006 में रिपोर्ट आई, 14 तक रही, क्यों नहीं लागू करी आपने? और सबसे बड़ी बात है, ये वो प्रवक्ता है, इनके मुंह से निकल गया था गणपति बप्पा मौर्य। पार्टी ने कहा कि हिंदू भगवान का नाम कैसे ले लिया, और 1 साल तक टीवी डिबेट पे नहीं आए थे। आज ये समझा रहे हैं 80 और 30। अरे इनके तो कड़कड़ में, इनकी रग-रग में, एक-एक बूंद में ये सांप्रदायिकता है। हाँ सर, देखिए वारिस जी, तौकीर रजा पर भी आपने अभी तक कमेंट नहीं किया। खामोश हो जाइए, आपने बहुत बोल दिया, 10 मिनट बोल दिया। 10 मिनट आपने बोला, मुझे बोलने का मौका दिया जाना चाहिए, पूरा पूरा इंसाफ का ये वो भारी लगा आपको इसलिए 10 मिनट। देखिए मीनाक्षी जी, गौरव भाटिया ने इतने झूठ बोले, इतने झूठ बोले। भाजपा के प्रवक्ता की आदत है, जितना ये झूठ बोलते जाएंगे उतना एक एक पैदल राज्यसभा की तरफ बढ़ते जाएगा इनका। मगर मुझे यकीन है गौरव भाटिया आप राज्यसभा तक नहीं जाएंगे, मोदी जी आपको वहां पे नहीं बिठाएंगे। बात नंबर 2, आपने कहा कि मैंने जो कहा था उसका, मैंने उसके दूसरे दिन स्टेटमेंट दिया था क्लैरिफिकेशन का कि 1500 वर्सेस 100 को आपने 15 वर्सेस 100 करके पूरी तरह से घुमा घुमा के डाला। वो आपके जो 2-2 रुपए वाले ट्रोल है ना बीजेपी के, उनका रोजी इसी पे चलता है, हमारे को बदनाम करने से। बात नंबर 3, आपने जो इल्जाम लगाया कि हमने इतना स्पीच दिया तो ये हो गया। मैं याद दिलाऊं आपको, हरिद्वार में क्या हुआ था? हरिद्वार में मुसलमानों के लिए कॉल फॉर जेनोसाइड के नारे दिए गए थे। मीनाक्षी जी, आप और मैं लोगों को सिखाते हैं, हमारे बच्चों को, कि बेटा कलम उठा, पुस्तक उठा, पढ़ लिख, एक अच्छा डॉक्टर बन, लॉयर बन, इंजीनियर बन, एक अच्छा एंकर बन। वहां क्या तालीम दी गई? बेटा पेन छोड़ दे, तलवार उठा ले, आतंकवादी बन जा, मुसलमानों का नरसंहार कर दे। सर तौकीर रजा पर जल्दी से भी आप एक कमेंट करते हैं, फिर मुझे 2 मेहमानों के पास जाना है, बस समय खत्म हो रहा है। 20 घंटे तक ये चला, तब किसके ऊपर एक्शन हुआ? कोई जेल में गया, कोई सलाखों के पीछे गया, क्यों नहीं गया? तौकीर रजा पर भी कमेंट कर देना जल्दी से। यति नरसिंहानंद आज भी खुली फिजाओं में घूम रहा है, और भी करते जा रहे हैं धर्म सांसद, और भी जहर फैलाने की बातें चल रही है। आगे भी इन्होंने आयोजित किया है, उस पर कब एक्शन लेगी सरकार? सर मैंने देखिए, मेरा सवाल भी अनआंसर्ड रह गया। अरे अशांति फैला रहे हो, आग भड़का रहे हो पूरे देश में भाजपा वाले, ये कब बंद करेंगे? ठीक है, भाजपा वाले कहते हैं AIMIM वाले आग भड़का रहे, AIMIM वाले कहते हैं कि बीजेपी आग भड़का रही है, समाजवादी पार्टी कहती है कि बीजेपी AIMIM के बीच में गठजोड़ बना हुआ है। देखना यह होगा कि ये लड़ाई 80 वर्सेस 20% की है, और जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि 80% हमारे साथ खड़ा हुआ है, वो 20% में किसे गिन रही है? समाजवादी पार्टी। देखिए अजीज खान जी और अजय आलोक जी, मैं बहुत माफी के साथ अपने इस डिबेट को यहीं पर विराम दे रही हूं, क्योंकि समय इतना ही रहा। ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई में कहीं ना कहीं हम कुछ मुद्दों से थोड़ा सा चूक गए, लेकिन फिर बैठेंगे कभी साथ में और चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कुरुक्षेत्र में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।